हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का सिल्वर वेडिंग चैप्टर 1 कहानी के प्रश्नोत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ियों का अंतराल। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग पाठ किस विद्या में रचित है? तो सिल्वर वेडिंग पाठ कहानी विद्या में रचित है। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? कहानी के अनुसार नई पीढ़ी भौतिकता को अधिक महत्व देती है। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? तो सिल्वर वेडिंग शादी की 25वीं सालगिरह होती है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? तो यशोधर बाबू का विवाह 6 फरवरी सन 1947 को हुआ था। नेक्स्ट, यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? यशोधर बाबू शांति प्रिय, मर्यादित व संस्कारित व्यक्ति थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? यशोधर बाबू का पूरा नाम है YD पंत। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट है, किशनदा का पूरा नाम क्या था? किशनदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। नेक्स्ट है, किशनदा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? ये किशनदा यशोधर बाबू को अपना मानस पुत्र मानते थे। नेक्स्ट है, किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? किशनदा यशोधर बाबू को भाऊ या बेटा कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्रछाया में रहने लगे थे? तो दिल्ली आकर यशोधर बाबू किशनदा की छत्रछाया में रहने लगे थे। नेक्स्ट है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या मतलब है? तो लेखक को किशनदा की मृत्यु का कारण नहीं पता था। नेक्स्ट है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? तो वाक्य में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किशनदा की मृत्यु से है। नेक्स्ट है, मूर्ख लोग घर बनाते हैं और शाने लोग उसमें रहते हैं, यह कथन किसका था? यह कथन किशनदा का था। नेक्स्ट है, किशनदा कैसे हृदय के व्यक्ति थे? तो किशनदा सरल हृदय के व्यक्ति थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कार में ढालना चाहते थे? यशोधर बाबू अपने परिवार को किशनदा के परिवार संस्कारों में ढालना चाहते थे। यशोधर बाबू कैसी ज़िंदगी जीना चाहते थे? यशोधर बाबू सादगी भरी ज़िंदगी जीना चाहते थे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले थे। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? यशोधर बाबू की 4 संतानें थी, 3 बेटे और 1 बेटी। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? यशोधर बाबू सर्वप्रथम बॉय सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी? यशोधर बाबू को स्कूटर की सवारी निहायती बेहुदा लगती थी। यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे जाते थे? यशोधर बाबू अपने ऑफिस पैदल चले जाते थे। नेक्स्ट है, यशोधर पंत रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? यशोधर पंत रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी रेडियो समाचार से मिलाते थे। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? दफ्तर की घड़ी में 5:25 का समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं। नेक्स्ट, यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे? यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से सम्मान की उम्मीद रखते थे। नेक्स्ट है, अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर उसका मजाक बनाते थे? अपनी पत्नी के मॉडर्न होने पर यशोधर बाबू चटाई का लहंगा, साइनल बुढ़िया
और बूढ़ी मुँह वहाँ से लोग करें तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? अपने बच्चों का साथ देती थी। यशोधर बाबू को चड्ढा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? यशोधर बाबू को चड्ढा की मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते इम्प्रॉपर महसूस होते हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम है? यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम भूषण है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण क्या करता है? विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कितने रुपये प्रति माह कमाता है? 1500 रुपये प्रति माह कमाता है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता है? यशोधर बाबू का दूसरा बेटा IAS की तैयारी करता है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए थे? यशोधर बाबू ने 30 रुपये दिए थे। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू बिरला मंदिर चले जाते थे। यशोधर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी? यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों से तकरार होती रहती थी। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? यशोधर बाबू की बेटी जींस पहनती थी। नेक्स्ट, यशोधर पंत की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी? यशोधर पंत की पत्नी ऊंची हील वाले सैंडल पहनती थी। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था? अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार अलगाव भरा था। नेक्स्ट है, माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत अपनी बुआ के पास रहे। नेक्स्ट है, यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया था? यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध भूषण ने किया था। नेक्स्ट है, बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया था? बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को ऊनी ड्रेसिंग गाउन का उपहार दिया था। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेने समय सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू को बेटे की कौन सी बात चुभ गई थी? ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाने की बात चुभ गई थी। यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। नेक्स्ट, यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं? समहाउ, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा बातों को बार बार दोहराते हैं। यशोधर बाबू अपने जीजाजी का हालचाल पूछने के लिए कहाँ जाना चाहते थे? यशोधर बाबू अपने जीजाजी का हालचाल पूछने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते थे। सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती हैं? सिल्वर वेडिंग की कहानी 2 पीढ़ियों में पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के बीच के अंतराल व वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। तंजिया का क्या अर्थ है? तंजिया का अर्थ है व्यंग्यात्मकता। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा था? पाश्चात्य संस्कृति में ढलने में सफल रहा था। गिरीश कौन था? गिरीश यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? तो पाश्चात्य विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है। हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? कथन किसके द्वारा कहा गया था? यशोधर बाबू के द्वारा कहा गया था। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार विचित्र था। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी? माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और साहित्य से जुड़ाव। नेक्स्ट है, तुम्हारी यह बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसका था? यह यशोधर बाबू की पत्नी का था।
पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले प्रिय आयोजनों पर कौन सी चीज़ यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? तरह तरह के लोगों का घर पर आना। यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? ज़्यादा आधुनिक विचार वाले लोगों को समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। किशनदा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या क्या मनाते थे? किशनदा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में होली का उत्सव और जनेऊ पूजन व रामलीला मनाते थे। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे अपनी पुरानी परंपराओं से। ये 66 सिल्वर वेडिंग चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।